वेलकम बैक इन इंग्लिश क्लास। बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट बेस्ड है ग्रामर के टॉपिक रिपोर्टेड स्पीच पर। सो लेट अस स्टार्ट। इन प्रीवियस वीक्स वी लर्नड टू चेंज द सेंटेंसेस ऑफ स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस, रिक्वेस्ट्स एंड ऑर्डर्स रिटन इन डायरेक्ट स्पीच to reported speech. We will practice more what we have learned so far. If you have any confusion doing this worksheet, you can refer to the last 4 worksheets. Okay? यानी अब तक हमने जो डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस थे जिसमें स्टेटमेंट, क्वेश्चन, रिक्वेस्ट एंड ऑर्डर सेंटेंसेस को रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना सीखा था, आज हम उन्हें प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। यदि इसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप लास्ट 4 वर्कशीट जो हमने की हैं इस टॉपिक पर बेस्ड, तो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। ठीक है। गिवन बिलो आर सम सेंटेंस पेयर्स। द फर्स्ट सेंटेंस इन ईच पेयर इज रिटन इन डायरेक्ट स्पीच एंड द सेकेंड इज रिटन इन रिपोर्टेड स्पीच। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस के पेयर दिए हुए हैं। इसमें जो पेयर का फर्स्ट सेंटेंस है वो डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है और जो दूसरा सेंटेंस है वो इनडायरेक्ट स्पीच में यानी रिपोर्टेड स्पीच में लिखा गया है। बट देयर आर एरर्स इन सेकेंड सेंटेंस ऑफ ईच पेयर। लेकिन हर पेयर के सेकेंड सेंटेंस में एक गलती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे इन्होंने हाईलाइट कर रखा है। रीड द सेंटेंसेस केयरफुली, आइडेंटिफाई द एरर एंड री राइट द सेंटेंसेस करेक्टली। यानी अब आपको जो कुछ सेंटेंसेस दिए जाएंगे उन्हें आपको ठीक से पढ़ना है, उनमें जो एरर्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना है और उस सेंटेंस को करेक्ट करके फिर से लिखना है। फर्स्ट फ्यू सेंटेंसेस पेयर्स आर एग्जाम्पल्स। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं। सो फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। माई टीचर सेड सबमिट योर वर्क इन टाइम। इसको चेंज करके उन्होंने लिखा माई टीचर आस्क्ड अस टू सबमिट द वर्क इन टाइम। अब क्या है कि उन्होंने बताया कि सेंटेंस में सेड है उसको आज से चेंज किया गया है, तो ये रॉन्ग है। इसको करेक्ट करके कैसे लिखेंगे? माई टीचर टोल्ड अस टू सबमिट द वर्क इन टाइम। क्लियर? तो जो एरर थी फर्स्ट सेंटेंस में क्या थी? आस्क्ड, और इसको आपने ठीक करके लिखा टोल्ड। आई सेड टू माई सिस्टर प्लीज़ स्विच द फैन ऑन। इसको चेंज करके लिखा गया आई ऑर्डर्ड माई सिस्टर टू स्विच द फैन ऑन। तो इसमें क्या गलती है? यहाँ पर प्लीज़ वर्ड यूज़ हो रहा है, तो उसका मतलब ये सेंटेंस कैसा था? रिक्वेस्ट सेंटेंस था और इसको हमने यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में चेंज किससे कर दिया? ऑर्डर्ड से। तो ये रॉन्ग है। तो इसको चेंज करके उन्होंने बताया, हमें बताया गया था कि जब प्लीज़ वर्ड आ रहा है तो या तो हम उसे आस्क्ड से चेंज करेंगे सेड टू को, या तो रिक्वेस्ट से चेंज करेंगे। राइट? तो यहाँ पर उन्होंने चेंज करके लिखा है आई आस्क्ड माई सिस्टर टू स्विच द फैन ऑन। तो ये करेक्ट सेंटेंस है। थर्ड एग्जाम्पल इज माई फ्रेंड सेड टू मी डू यू वॉन्ट टू गो टू स्कूल। तो ये कौन सा सेंटेंस है? क्वेश्चन सेंटेंस है, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और हमें पता था कि यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो हमें उसे किससे चेंज करना है? इफ़ या वेदर से। तो अब इसे इन्होंने कैसे चेंज किया? माई फ्रेंड आस्क्ड डिड आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल। तो यहाँ पर क्या हो गया? गलत हो गया ना। हमें किसे चेंज करना चाहिए था? इफ़ से चेंज करना चाहिए था। तो आंसर क्या होगा? माई फ्रेंड आस्क्ड इफ़ आई वॉन्टेड टू गो टू स्कूल। अमित सेड आई विल कॉल माई फ्रेंड्स टुमारो। ये सिंपल सेंटेंस है, इन्होंने यहाँ चेंज किया है अमित सेड दैट ही विल कॉल हिज फ्रेंड टुमारो। हमें मालूम है कि यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है, पहला। इसके बाद जो दूसरा नियम था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस यदि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में है तो पास्ट इंडेफिनेट में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में है तो पास्ट कॉन्टीन्यूअस में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में चेंज हो जाएगा।
इसके अलावा विल का वुड, शैल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट, इस तरह से हम चेंज करेंगे। और टुमारो को हम क्या करेंगे, द नेक्स्ट डे से, जो हमने रूल्स पढ़े थे। तो इसलिए अच्छा होगा कि आप एक बार सारे रूल्स रिकैप्चुलेट कर लें। तो इसको उन्होंने चेंज करके लिखा, अमित सेड दैट ही विल कॉल हिज फ्रेंड्स टुमारो। तो हमें यहाँ क्या करना था, विल को क्या करना था, वुड करना था, और टुमारो को क्या करना था, नेक्स्ट डे करना था। तो इन्होंने देखिए करेक्ट सेंटेंस क्या लिखा है, अमित सेड दैट ही वुड कॉल हिज फ्रेंड द नेक्स्ट डे। इज़ इट क्लियर? तो आप बहुत अच्छे से समझ लें कि जब भी हम किसी डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में चेंज करते हैं तो हमें सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब देखनी चाहिए। रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होगा वो भी पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। फिर दोबारा हम क्या देखेंगे कि हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है, क्या वो सिंपल स्टेटमेंट है, या वो इंटेरोगेटिव या क्वेश्चन स्टेटमेंट है, या फिर वो रिक्वेस्ट सेंटेंस है, या फिर वो ऑर्डर सेंटेंस है। ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है। यदि वो सिंपल स्टेटमेंट है तो हमें दैट लगाना है। दैट के बाद हमेशा सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। आपको ये सीक्वेंस फॉलो करना है, राइट? इसके बाद यदि वो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हमें सेड टू को हमेशा आस्क्ड से चेंज करना है। कि यदि वो इंटरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो उसे हम स्टार्ट कैसे करेंगे, इफ़ या वेदर से। इसके बाद सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस सेम सेंटेंस में रहेगा जिसमें वो दिया गया है। यदि वो रिक्वेस्ट सेंटेंस है तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम या तो आस्क्ड से चेंज करेंगे या रिक्वेस्टेड से चेंज करेंगे। और यदि वो ऑर्डर सेंटेंस है तो वहाँ पर हम ऑर्डर्ड या कमांडेड वर्ड से चेंज करेंगे। इज़ दैट क्लियर है? अब आपका एक समझ लो एक टेस्ट है या आपकी प्रैक्टिस सेंटेंसेस हैं जिन्हें आपको करना है। तो आगे सेंटेंस देख लेते हैं। द डॉक्टर सेड वियर फुल स्लीव्स क्लॉथ्स ड्यूरिंग द मानसून सीजन। इसको इनडायरेक्ट में चेंज करके लिखा गया है, द डॉक्टर आस्क्ड अस टू वियर फुल स्लीव क्लॉथ्स ड्यूरिंग द मानसून सीजन। तो हमें सबसे पहले तो ये देख लेना चाहिए कि रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट टेंस में। दूसरी बात कि क्या ये सेंटेंस रिक्वेस्ट सेंटेंस है, सिंपल स्टेटमेंट है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है या ऑर्डर सेंटेंस है। एक डॉक्टर हमेशा एडवाइस करता है, ठीक है, ऑर्डर नहीं देता। तो उसी के अकॉर्डिंगली आपको इसकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो चेंज करनी है। और एडवाइस, रिक्वेस्ट, ऑर्डर वाले सेंटेंस जो होते हैं आपको मालूम है कि किस तरह से चेंज किए जाते हैं। अगला सेंटेंस देखेंगे, मदर सेड टू फादर इज़ द ट्रेन पाइप चॉक्ड। आपको क्लियरली पता चल रहा है कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंज होगा, और क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो इसमें क्या चेंज होगा, उसको ध्यान में रखते हुए आपको सेंटेंस चेंज करना है और इस सेंटेंस में जो गलतियां हैं उसको हाईलाइट करना है। बीना आंटी सेड टू मी वाई आर पीपल फ्लडिंग माई व्हाट्सएप विथ सो मेनी मैसेजेस। अगेन आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस दिया गया है तो आपको उसको चेंज करना है। ईशू सेड टू मीशा प्लीज़ मेक अ पेपर बोट फॉर मी। आपको पता चल रहा है क्लियरली कि रिक्वेस्ट सेंटेंस है, इसको अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे। मेघा सेड टू बिट्टू आई कैन हियर द वाटर गर्गलिंग इन द पाइप। आपको क्लियरली पता लग रहा है कि सिंपल स्टेटमेंट है, उसको भी अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे। तो आपको एक बार फिर से इंस्ट्रक्शन में क्लियर कर दूं कि आपको ये जो 5 सेंटेंस दिए गए हैं, इन 5 सेंटेंस में आपको जो फर्स्ट सेंटेंस दिया गया है, जो 5 सेंटेंस का पेयर दिया गया है, उसमें पहला जो सेंटेंस है वो डायरेक्ट स्पीच में लिखा गया है और जो दूसरा सेंटेंस है वो इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा गया है। इनडायरेक्ट स्पीच में जो सेंटेंस लिखा गया है उसमें कोई ना कोई एरर है और आपको वो एरर फाइंड आउट करनी है और उसके बाद उसको करेक्ट करके लिखना है। आई होप कि आपको वर्कशीट ठीक से समझ में आ गई होगी। इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। Stay home, stay safe. Thank you. Have a nice day.